नमस्कार। देखिए, इतिहास को समझने के कई तरीके होते हैं। हम अक्सर सदियों और बड़े-बड़े साम्राज्यों की बात करते हैं। पर क्या हो अगर हम बस एक तारीख को पकड़ लें और उसी के चश्मे से एक पूरे देश की कहानी को देखने की कोशिश करें? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम 7 अप्रैल की तारीख को लेंगे और देखेंगे कि ये हमें भारत के बारे में क्या-क्या बताती है। तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ एक दिन, सिर्फ 7 अप्रैल हमें एक देश के सदियों पुराने सफर, उसके संघर्षों, उसकी जीतों और उसकी उलझनों के बारे में कुछ बता सकता है? चलिए इस सवाल का जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस दौर से जिसे हम औपनिवेशिक युग कहते हैं। ये वो वक्त था जब भारत पर बाहरी ताकतों का राज था और देश अपनी आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहा था। और 7 अप्रैल की तारीख इस लड़ाई के कई अहम मोड़ों की गवाह बनी है। जरा सोचिए, कहानी 1541 से शुरू होती है जब पहले कैथोलिक मिशनरी भारत की जमीन पर कदम रखते हैं और 1934 तक जाती है जब महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ी रणनीति बदलते हैं। इन दोनों घटनाओं के बीच और भी बहुत कुछ हुआ और ये सब कुछ 7 अप्रैल को ही हुआ। ये हमें दिखाता है कि सदियों के बदलाव की एक झलक एक ही तारीख में कैसे सिमट सकती है। तो चलिए 1818 के साल पर थोड़ा रुकते हैं। इस दिन अंग्रेज़ों ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने उन्हें किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना किसी मुकदमे के जेल में डालने की खुली छूट दे दी। इस कानून को अक्सर काला कानून भी कहा जाता था। ये दमन का एक बहुत बड़ा हथियार था। और जानते हैं, इस कानून की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इसकी म्याद। ये कोई कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं था। ये कानून 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक, मतलब 1947 में भारत की आज़ादी तक लागू रहा। इससे अंदाजा लगता है कि आज़ादी की लड़ाई असल में कितनी लंबी और मुश्किल थी। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ जुल्म की कहानी नहीं होता, ये बगावत और सुधार की भी कहानी है। 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई। ये देश के अंदर से उठा एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार आंदोलन था। ये हमें बताता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, वो सामाजिक और सांस्कृतिक भी थी। तो औपनिवेशिक दौर का 7 अप्रैल हमें दमन और सुधार, इन दोनों ताकतों को एक साथ काम करते हुए दिखाता है। तो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आज़ाद भारत की तरफ। यहाँ 7 अप्रैल की तारीख देश के अपने अंदरूनी संघर्षों को सामने लाती है। न्याय और बराबरी के लिए संघर्ष जो ज्यादातर देश की अदालतों में लड़े गए। 7 अप्रैल 1987 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो मील का पत्थर बन गया। अदालत ने कहा कि धर्म चाहे कोई भी हो, हर महिला को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का हक है। ये सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन न्याय की लड़ाई हमेशा अदालतों के शांत कमरों में नहीं लड़ी जाती। कभी-कभी ये जमीन पर हिंसा के साए में लड़ी जाती है। 7 अप्रैल की तारीख हमें हमारे इतिहास के कुछ सबसे स्याह पन्नों की भी याद दिलाती है। साल था 1997। बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलितों का कत्लेआम कर दिया गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस भयानक जातिगत हिंसा की याद दिलाता है जिसका सामना इस देश को करना पड़ा है। और फिर कई साल बाद ठीक उसी तारीख को, यानी 7 अप्रैल 2010 को न्याय का पहिया घुमा। उसी नरसंहार के 16 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। तो इस तरह 7 अप्रैल की एक ही तारीख त्रासदी की भी गवाह बनी और फिर जवाबदेही की भी। ये दिखाता है कि आज़ादी के बाद न्याय का सफ़र धीमा रहा, मुश्किलों भरा रहा, लेकिन इसमें जीत भी मिली और गहरे जख्म भी। चलिए अब एक अलग पहलू पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि 7 अप्रैल की तारीख दुनिया में भारत की बदलती हुई भूमिका के बारे में क्या कहती है। ये गुलाम देश से एक ग्लोबल पावर बनने की कहानी है। अगर इन सारी घटनाओं को, जो सभी 7 अप्रैल को हुई, एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। 1929 में पहली कमर्शियल फ्लाइट का भारत आना और फिर 2008 में पहले भारत अफ्रीका समिट की मेज़बानी करना, ये सब दिखाता है कि भारत लगातार दुनिया से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था। तो कुल मिला के ये तारीख दिखाती है कि कैसे एक ही दिन देश के बढ़ते हुए आत्मविश्वास और दुनिया में उसकी बढ़ती हुई हैसियत का प्रतीक बन सकता है। मतलब साफ है, भारत धीरे धीरे दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था और एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह बना रहा था। अब आते हैं जरा हाल के दौर में, जहां 7 अप्रैल की तारीख मॉडर्न इंडिया की मुश्किलों और उसकी कामयाबियों दोनों को हमारे सामने रखती है। यहां देखिए, दो बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियां हैं और दोनों 7 अप्रैल को ही सामने आई। 1986 में चार्ल्स शुभराज जैसा एक कुख्यात इंटरनेशनल अपराधी पकड़ा जाता है और फिर साल 2000 में क्रिकेट की दुनिया को हिला देने वाले मैच फिक्सिंग स्कैंडल का पर्दाफाश होता है। मतलब एक तरफ एक व्यक्ति का अपराध है,
तो दूसरी तरफ पूरे सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार। और चुनौतियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 2008 में इसी दिन उल्फा जैसे प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियां हमें याद दिलाती हैं कि देश को अंदरूनी सुरक्षा के खतरों से भी लगातार जूझना पड़ा है। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि आधुनिक भारत के लिए 7 अप्रैल का दिन अंदर और बाहर दोनों तरफ की मुश्किलों से निपटने का दिन रहा है। तो हमने क्या देखा? यही कि 7 अप्रैल की कोई एक कहानी नहीं है। ये तो आज़ादी की लड़ाई, सामाजिक न्याय, दुनिया से जुड़ाव और आज की चुनौतियों की न जाने कितनी कहानियों का एक गुच्छा है। ये एक ही दिन में एक पूरे देश के इतिहास का आईना है, जिसमें हम भारत के अतीत और वर्तमान की कई तस्वीरें एक साथ देख सकते हैं। और यहीं पर एक आखिरी सवाल मन में आता है। देखिए, इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस गुजर गई हो, वो तो हर पल हर दिन बन रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें से कौन सी घटना भविष्य में 7 अप्रैल के इतिहास का एक नया पन्ना बनेगी।